नमस्कार दोस्तों, आज हम एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में हुए नए बदलाव के बारे में विस्तार से जानेंगे। सरकारी आधिकारिक जानकारी के आधार पर नए बदलाव संक्षिप्त में परिचय। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से जानकारी। सबसे पहले जान लेते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन में क्या क्या बदलाव हुए जो अब हाल ही में चर्चा में है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली जनवरी 2025 से लागू हुआ। तो जी हाँ दोस्तों, जिसके तहत ईपीएस 95 पेंशन धारक अब कहीं भी किसी भी बैंक शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यह बदलाव बहुत बड़ा राहत का विषय है, खास तौर पर उन रिटायरों के लिए जो अपने मूल शहर में वापस जा रहे हैं या बैंक बदला है। इस सिस्टम में जैसे पीपीओ ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। न्यूनतम पेंशन में संभावित बढ़ोतरी। वर्तमान में ईपीएस 95 के अंतर्गत मूल न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह है, जिसे सरकार अपने बजटीय समर्थन से पूरा करती है। ये राशि सदैव समान नहीं रहती है, कई बार ये पेंशन फॉर्मूले के हिसाब से कम होती है, जिसे बजटीय समर्थन से 1000 रुपये तक लाया जा सकता है। पिछले कुछ समय से पेंशन धारक और जैसे यूनियन और सांसद इस न्यूनतम पेंशन को 7500 प्रति माह तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जिसमें डीए भी शामिल हो। ये मांग बजट सत्र में भी उठी थी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे हालांकि 28 जुलाई 2025 में संसद में सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब तक इस बढ़ोतरी पर कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है। अन्य महत्वपूर्ण पहलू, अभियानों के जैसे दबाव में सरकार उच्च अधिकारियों की बैठकें जारी रख रही है और कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि दशहरा या दीपावली से पहले इस मामले पर कोई घोषणा हो सकती है। तो अभी के लिए जो सीपीपीएस का लाभ स्पष्ट रूप से लागू हो चुका है। कोई भी बैंक शाखा अपने आपके पेंशन का आधिकारिक स्रोत हो सकती है। और वही न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की घोषणा अभी तक नहीं आई, संभावनाएं बनी हुई है। जैसे वीडियो का अंत तक दोस्तों आप ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े किसी अन्य पहलू पर जानना चाहते हैं, तो जैसे कि हायर पेंशन ऑप्शन डीए की गणना, सेवा अवधि का प्रभाव, तो कमेंट में लिखें। अगली वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। धन्यवाद। तो जी हाँ दोस्तों, सरकार से भी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। ये जानकारी मीडिया आधारित है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इनकी जानकारी ले सकते हैं। और मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।